क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड एज ऑन 30 जून 2016। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दो कंपनी की बैलेंस शीट हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। बैलेंस शीट में आप देखोगे तो लाइबिलिटीज दे रखी है, इक्विटी शेयर है 5000 रुपीज़ 3000 रुपीज़, बट यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक रह गया। यहाँ पर जितने भी अमाउंट्स है वो अमाउंट है इन थाउजेंड्स, यानी कि इन सब के पीछे 3-3 जीरो और लगेंगे, समझ गए। यानी कि बैलेंस शीट के अंदर जितने भी अमाउंट्स दे रखे हैं वो सब थाउजेंड्स के अंदर है ना। यानी कि सब में अगर 3-3 जीरो और लगाने हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा लगभग आपका 50 लाख, ये हो जाएगा आपका 30 लाख, ये 17 लाख, ये 3 लाख हो जाएंगे, और ये आपका 10 लाख हो जाएगा, ये आपका 5 लाख हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा, ये 4 लाख हो जाएगा, समझ गए। सबके पीछे 3-3 जीरो और लगाने हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं। तो आप ध्यान रखना, बैलेंस शीट के ऊपर एग्जाम में लिखा होगा कि अमाउंट्स जो है वो रुपीज़ में है, या फिर हंड्रेड्स में है, थाउजेंड्स में है, या लाख में है, या करोड्स में है। ओके, तो यहाँ पर 3 जीरो सबके पीछे और लगाने हैं। थाउजेंड्स का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विटी, जनरल रिजर्व, पीएनएल, डिबेंचर, क्रेडिटर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एक्स का और वाई का दोनों का दे रखा है। लैंड एंड बिल्डिंग एक्स में तो है, वाई में नहीं है। मशीनरी दोनों में है, स्टॉक दोनों में है, डेटर दोनों में है, प्रोविजन लेस करना है, कैश दोनों में है। ओके, ठीक। बोथ द कंपनीज, अब देखना यहां से आता है हमारा मेन मामला। यहां से ही हमको आगे पता चलेगा भैया कौन ट्रांसफर कंपनी है, कौन ट्रांसफरी कंपनी है, कौन परचेजर है, कौन सेलर है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, बोथ द कंपनीज एग्री टू अमालगमेट, दोनों कंपनी क्या हो रही है, अमालगमेट हो रही है, इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो कौन सा मेथड अप्लाई करना है, मर्जर मेथड, यानी कि इंटरेस्ट पूलिंग मेथड। परचेज मेथड अप्लाई नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ। ओके, जो मर्जर मेथड से अमालगमेशन हो रहा है, यानी कि 5 कंडीशंस जो मैंने आपको बताई थी वो सेटिस्फाइड हो रही है। ओके, फ्रॉम अ न्यू कंपनी, दोनों की दोनों कंपनी अमालगमेट हो रही है और एक नई कंपनी बन रही है जिसका नाम है एवरेस्ट कंपनी लिमिटेड, समझ गए। यानी कि एक है हमारी एक्स लिमिटेड, एक है हमारी वाई लिमिटेड। ओके, तो ये एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, हाँ जी, ये दोनों की दोनों ही ट्रांसफरर कंपनी हो गई। ट्रांसफरर कंपनी मतलब ओल्ड कंपनी है, ये ओल्ड वाली है, और ये इनकी सारी की सारी एसेट और लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफर हो रही है, इनकी सारी की सारी एसेट लायबिलिटी, इनका पूरा बिजनेस एक न्यू कंपनी में ट्रांसफर हो रहा है, न्यू कंपनी में। और उस न्यू कंपनी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरी कंपनी। अब इस ट्रांसफरी कंपनी का नाम क्या है, नई कंपनी बना रहे हैं ना, एवरेस्ट कंपनी लिमिटेड। तो ये कंपनी हमारी एवरेस्ट कंपनी लिमिटेड। तो अब हम किसकी बुक्स में जनरल एंट्री करेंगे, एवरेस्ट कंपनी लिमिटेड की बुक्स में जनरल एंट्री करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने केवल ट्रांसफरी कंपनी यानी कि परचेजर कंपनी की बुक्स में ही इंटरेस्ट पूलिंग मेथड और परचेज मेथड से जनरल एंट्री करनी सीखी है। ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में मैंने आपको जनरल एंट्री अभी सिखाई नहीं है, तो मैं ये कराऊंगा। ओके, इसके अलावा दोनों मेथड लगेंगे, नहीं सर, यहाँ बोला हुआ है मर्जर मेथड यानी कि इंटरेस्ट पूलिंग मेथड, तो ओनली मर्जर मेथड से जनरल एंट्री करनी है। ओके जी, ठीक है, यस। आगे बोला हुआ है विच टेक ओवर ऑल द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनीज। जो नई वाली कंपनी है वो पुरानी वाली कंपनीज एक्स और वाई की सारी एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर कर रही है। ऑन 1 जुलाई 2016 को ये हो रहा है। 30 जून की बैलेंस शीट है, जस्ट अगले दिन, जून के बाद 1 जुलाई। द परचेज कंसिडरेशन ऑफ द बोथ कंपनीज आर एग्रीड टू 66,50,000 एंड 31 लाख रेस्पेक्टिवली। 66,50,000 और 31 लाख रुपए। मतलब क्या हुआ सर, मतलब यहां सारी एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर होगी। यस, सारी एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर होगी। तो ये कंपनी बदले में इसको और इसको क्या पे करेगी सर, उसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो वो कितना पे करना है, कितना पे करना है, हमेशा तो हम कैलकुलेट करते हैं नेट पेमेंट मेथड से या फिर नेट एसेट मेथड से या शेयर एक्सचेंज मेथड से।
बट यहां पर क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि लमसम मेथड लगेगा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ ये रहा। परचेज कंसिडरेशन कितना है? परचेज कंसिडरेशन ऑफ द बोथ कंपनीज आर 66,50,000 एंड 31 लाख, 66,50,000 और 31 लाख रुपए। तो यहां आ रहे हैं 66,50,000 रुपए, और ये कितना पे कर रही है? 31 लाख रुपए। किसके? एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के ओनर्स को। तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर हो तो बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। द एंटायर परचेज कंसिडरेशन इज टू पेड बाय एवरेस्ट कंपनी। एवरेस्ट कंपनी जो पे कर रही है पूरे का पूरा परचेज कंसिडरेशन एक्स और वाई को इन फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, यानी कि 10 रुपए के एक शेयर के रूप में पे कर रही है। ये जो 31 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, ये कैसे दिए जा रहे हैं? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर यानी कि एवरेस्ट कंपनी लिमिटेड अपने इक्विटी शेयर दे रही है एक्स और वाई लिमिटेड के ओनर को, शेयर होल्डर को। ओके, हमको क्या करना है आगे? द डिबेंचर्स ऑफ एवरेस्ट कंपनी लिमिटेड issued इक्विवेलेंट नंबर टू, किसके पास डिबेंचर है? ये देखो डिबेंचर होल्डर कौन है हमारा? एक्स। देखो ये रहे 10% डिबेंचर, किसके पास है? ओनली एक्स। वाई के पास तो डिबेंचर है ही नहीं। तो एक्स लिमिटेड के पास में जितने भी डिबेंचर हैं उतने ही डिबेंचर हमारी, ये पूरा आगे लाइन थोड़ा सा कट था, मैंने यहाँ लिख दिया है। द डिबेंचर ऑफ एवरेस्ट कंपनी लिमिटेड इशूड इक्विवेलेंट डिबेंचर टू एक्स लिमिटेड, है ना, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर टू एक्स लिमिटेड, यानी कि एक्स लिमिटेड के पास में पहले जितने डिबेंचर है एवरेस्ट कंपनी अपने डिबेंचर उनको दे रही है, उतने ही परसेंट वाले, इंटरेस्ट वगैरह का मामला नहीं है। तो 1 लाख रुपए के डिबेंचर है इनके पास। देखो यहाँ पर कितने हैं? 1 लाख रुपीज़ के 10% डिबेंचर, है ना, ये लगभग 10 लाख हो गए, क्योंकि इसके पीछे 3 जीरो और लगाने बाकी है। तो 10 लाख रुपए के डिबेंचर है और एवरेस्ट कंपनी भी इनको 10 लाख रुपए के डिबेंचर दे रही है। ओके, ठीक। इक्विवेलेंट नंबर बोला, ऐसा बोला होता ना कि अभी जितना इंटरेस्ट मिल रहा है बाद में भी उतना मिलेगा, तो जो मैंने कल कराया वैसा होता। ओके, ठीक। आगे आपको क्या पूछा है? आपको आगे पूछा है गिव जनरल एंट्री इन द क्लोज ऑफ बुक्स एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड ट्रांसफरर कंपनी में भी जनरल एंट्री पूछी है, लेकिन अभी सिखाई नहीं है, तो हम कल सीखेंगे। ओके, आज हम क्या करेंगे? जनरल एंट्री करेंगे किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ एवरेस्ट कंपनी लिमिटेड। तो एवरेस्ट कंपनी लिमिटेड की बुक्स में हम जनरल एंट्री करना सीखते हैं, वो भी कौन से मेथड से? मर्जर मेथड से, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है मर्जर मेथड, नेचर ऑफ मर्जर मेथड जो है वो अप्लाई करना है। ओके, चलिए जी, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ फटाफट से जनरल का फॉर्मेट। लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एवरेस्ट कंपनी लिमिटेड, इन दी बुक्स ऑफ कंपनी लिमिटेड। क्या है? जर्नल। देखो बेटा, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री आपको पता है किसकी होती है? अमालगमेशन की स्कीम जब अप्रूव होती है, परचेज कंसिडरेशन जब ड्यू होता है, उसकी एंट्री होती है सबसे पहले। मर्जर मेथड है तो हम क्या लिखेंगे? बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट, और टू, कौन सी कंपनी है? 2 कंपनी है, तो लिक्विडेशन ऑफ एक्स लिमिटेड और टू लिक्विडेशन ऑफ वाई लिमिटेड। ठीक है, और कितना परचेज कंसिडरेशन है बेटा? ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है 66,50,000 और 31 लाख। तो यहां पर ले लेंगे 66,50,000 और 31 लाख। टोटल कितना हो जाएगा सर? प्लस कर दो इन दोनों को, 66,50,000 प्लस 31 लाख, तो 97,50,000।
यहाँ क्या लिखेंगे, परचेज कंसीडरेशन ड्यू। कोई बोले सर मैं 2 एंट्री करूं तो एक्स की अलग करूं वाई की अलग करूं, कर सकते हैं। बिजनेस मर्जर टू एक्स लिमिटेड 66,50,000 66,50,000। सेकेंड एंट्री करेंगे बिजनेस परचे मर्जर टू लिक्विडेशन ऑफ वाई लिमिटेड 31,31,00,000। लेकिन एक ही नेचर है जब, तो साथ में कर लेना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर आगे सेकेंड एंट्री जो होती है ना, वो एक्स लिमिटेड की अलग होगी और वाई लिमिटेड की अलग होगी, क्योंकि सारी एसेट हम एक साथ मिलाएंगे नहीं। वैसे आप चाहो तो साथ में कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं एसेट टेक ओवर वाली जो एसेट है एंट्री है वो अलग करूंगा। सबसे पहले मैं करता हूं एक्स लिमिटेड की, ठीक है। तो एक्स लिमिटेड की जब हम एसेट टेक ओवर करेंगे तो देखेंगे भैया एक्स लिमिटेड में कौन कौन सी एसेट है। आओ मिल करके करते हैं। एक्स लिमिटेड की एसेट्स ये रही सर। एक्स लिमिटेड में लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 1500, और इसके पीछे 3 0 लगा देना बेटा, यस। तो लैंड एंड बिल्डिंग 1500 और इसके पीछे 3 0 यानी कि 15 लाख, ठीक है, क्योंकि ये थाउजेंड्स में अमाउंट है। मशीनरी है 55 लाख, तो यहाँ जाएगा मशीनरी 55 लाख। नेक्स्ट क्या है, और एक्स लिमिटेड का स्टॉक 8 लाख, यस, क्योंकि स्टॉक में भी हम क्या करने वाले हैं, 3 0 लगा देंगे पीछे, यस। नेक्स्ट और कौन सी है, फिर है डेटर्स। डेटर्स कितने हैं, 700, और उसके पीछे 3 0 लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे भैया, 3। ओके, नेक्स्ट प्रोविजन इसमें तो है नहीं, ओके। कैश कितना पड़ा है, 150 यानी कि 1,50,000, 3 0 लग जाएंगे ना, तो कैश आ जाएगा 150। अब इसके बाद में क्या लेंगे, सारी लाइबिलिटीज। अब देखो लाइबिलिटीज, देखो क्या है, लाइबिलिटीज के अंदर मर्जर मेथड यूज कर रहे हैं, सो हम क्या करेंगे, मर्जर मेथड में रिजर्व ऑन सरप्लस भी लेंगे। तो हमारे पास पीएनएल जनरल रिजर्व पड़ा है, जनरल रिजर्व कितने का पड़ा है, 1700 का, यानी कि 17 लाख। तो यहां कर देंगे 2 जनरल रिजर्व, 1700 के पीछे लगा देंगे हम 3 0। और क्या पड़ा है सर, जनरल रिजर्व के बाद में सर पीएनएल पड़ा है, पीएनएल कितने का, 300, यानी कि 3 लाख टू पीएनएल। कुछ और भी पड़ी है एसेट्स, देखो क्या पड़ी है, फिर पड़ा है हमारे पास में यहाँ पर 10% डिबेंचर। कितने का है 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर है 1000 के पीछे 3 0 और लग जाएंगे, तो आई थिंक हो जाएगा 10 लाख, यस। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कितने, 500, इसके पीछे 3 0 और लग जाएंगे, तो यहां जाएगा 2 क्रेडिटर्स। नेक्स्ट है एम्प्लॉय पीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 150, यानी कि 1,50,000। और फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा ये जो लिक्विडेशन ऑफ एक्स लिमिटेड, ये नहीं सर, बिजनेस मर्जर। अब ध्यान देना, बिजनेस मर्जर कितने से डेबिट है, 97,50,000 से। हाँ, तो क्या क्रेडिट 9750 से करेंगे, नहीं, वो 97,50,000 एक्स और वाई दोनों का है, हमको इसमें से केवल एक्स का क्रेडिट करना है, वो है 66,50,000 रुपए। तो 2 बिजनेस मर्जर, और अब हम क्या करते हैं भैया, देखो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर कि इसमें बैलेंस कहाँ आ रहा है, वो देखना पड़ेगा ना, यस। तो सबसे पहले डेबिट की टोटल कर लेते हैं, 15 लाख, 55 लाख, फिर 8 लाख, 7, 1, 50। तो डेबिट में आ रहे हैं 86,50,000, कितने आ रहे हैं, 86,50, और क्रेडिट में देख लो कितना आ रहा है,
3 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 150, 6650। यहाँ आ रहा है बेटा आपका 1,30,00,000। 1,03,00,000। यस, 1,03,00,000। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखो कम कहाँ है, डेबिट साइड में कम है, यस, तो लेस कर दो 86,50,000। तो आ गया आपका 16,50,000 रुपये डेबिट में आ रहा है। और ये मर्जर मेथड है बेटा, डेबिट में जो भी आएगा उसको या तो कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे या कहाँ डाल देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट के अंदर, जनरल रिजर्व में डाल दिया, बैलेंसिंग फिगर। ये हो गई आपकी एक कंपनी की एसेट टेक ओवर करने की, है ना। एक्स लिमिटेड्स assets and liabilities and reserves are takeover। बोलो, इसके बाद हम y का करेंगे। यहां तक समझ में आया, एक बार बताओ प्लीज, ठीक है ना। ओके, अब हम y का करते हैं। देखो y लिमिटेड का करते हैं। वाई लिमिटेड जो है, हाँ जी, वाई लिमिटेड की पहले एसेट्स ले लेते हैं, फिर लाइबिलिटीज़ ले लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर 3rd नंबर पे करते हैं, वाई लिमिटेड की एसेट और लाइबिलिटी ले लेते हैं, ठीक है। ये सब लेट आए, कल नहीं आए, वादा करके गए थे परसों कि आऊँगा मैं, टाइम पे आऊँगा। चलो, वाई लिमिटेड में देखो एसेट्स कितनी है, मशीनरी है 2,500 यानी कि 25 लाख, क्योंकि इसके पीछे 3 जीरो लगाने ना, सारे के सारे अमाउंट्स 1000 में। लैंड एंड बिल्डिंग तो है नहीं, मशीनरी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 2500 लिख दो, उसके पीछे जीरो लगा दो 3, 25 लाख। नेक्स्ट फिर क्या है आपका, स्टॉक 4 लाख रुपए का, तो यहाँ लिख देंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है आपका डेटर कितना है, 500 का, लेस कर दो प्रोविजन क्या कर दो, लेस कर दो, प्रोविजन को लेस कर दो, कितना बच गया 450, तो नेट ले लेंगे। डेटर में से प्रोविजन लेस करके बाद में ले लो, बेटर रहता है। तो डेटर है 4,50,000 के। अगर सर लेस करके नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, तो बेटा नीचे लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ओके, ठीक है। कैश कितना है फिर 50 ओनली, 50 मतलब आई थिंक 50,000, और क्या 50 लिखो, उसके पीछे 3 जीरो लगा लो। ये एसेट्स ले ली हमने सारी की सारी। इसके बाद में हम लेंगे जनरल रिजर्व्स लेंगे। जनरल रिजर्व है नहीं, पीएनएल है नहीं, डिवेंचर है नहीं, ओनली है क्रेडिटर्स, कितने 400, तो 2 क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स 400 के पीछे 3 जीरो यानी कि 4 लाख रुपए के, 4 लाख, ओके, ठीक है। एम्प्लॉय पीएफ इसमें है नहीं। तो अब क्या करें सर, अब हम करेंगे फर्स्ट एंट्री में जो हमारा बिजनेस मर्जर डेबिट हुआ है, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा बिजनेस मर्जर। अब डेबिट हुआ था उसके अंदर 97,50,000, हाँ, इसमें वाई लिमिटेड का कितना था 31 लाख, तो 31 लाख से बिजनेस मर्जर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ की टोटल तो सामने दिख रही है 35 लाख, ऊपर वाले की टोटल देख लो, 25 लाख प्लस 4 लाख प्लस 450 प्लस 50,000, 34 लाख। ठीक है,
डिफरेंस कितना आ रहा है? आज डाले ना, 2 अपलोड किए भाई, आज मैंने कंपनी लोग के 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, 1 नहीं 2। ये सब तो यहां पर डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में कितना, 1 लाख का। यस, तो ये 1 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? जनरल रिजर्व के अंदर। यस, ओके, यहां लिख देंगे वाई लिमिटेड्स एसेट्स एंड लायबिलिटी टेक ओवर बाय एवरेस्ट, हमारी कंपनी ने कर दी। हो गया? तो अभी तक 3 एंट्री नहीं हुई, 2 एंट्री हुई है, एक फर्स्ट और एक सेकंड एसेट टेक ओवर की। एसेट टेक ओवर की 2 एंट्री थी क्योंकि एक्स की अलग और वाई की अलग। अब हम मेन देखा जाए तो एंट्री नंबर 3 करेंगे, पेमेंट वाली, और दोनों को पेमेंट करना है। तो पेमेंट वाली एंट्री में हम क्या करेंगे, दोनों की अलग अलग करें साथ में करें? सर अलग अलग भी कर सकते हैं, तो अलग अलग कर देते हैं। सबसे पहले पेमेंट कर देते हैं वो एक्स लिमिटेड को, एक्स लिमिटेड जो है उसके ओनर्स जो है उनको पेमेंट कर देते हैं। चलो, तो एंट्री नंबर आपकी 4, तो लिक्विडेशन ऑफ, फर्स्ट एंट्री में लिक्विडेशन ऑफ एक्स लिमिटेड क्रेडिट हुआ था ना, यहाँ डेबिट हो जाएगा क्योंकि लायबिलिटी खत्म, पे कर रहे हैं, जो एक्स लिमिटेड के ओनर्स हैं उनको पे कर रहे हैं। देखो कितने से क्रेडिट हुआ था सर, क्रेडिट हुआ था वो 66,50,000, 66,50,000। चलो कितना था, 66,50,000, 66,50,000। ओके, अब इसको क्या दे रहे हैं हम, इक्विटी शेयर। यस, तो इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों की साथ में भी कर लेते हैं ना, वाई लिमिटेड का भी कर देते हैं। लिक्विडेशन ऑफ वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड का लिक्विडेशन कितना है, 31 लाख। तो टोटल इनको कितने देने हैं, 6650 और 31, इनको देने 9750 लाख रुपीस। तो हम क्या दे रहे हैं इनको, एवरेस्ट कंपनी लिमिटेड इनको क्या दे रही है, अपने इक्विटी शेयर। तो यहाँ लिख देंगे इक्विटी शेयर किस पे दे रही है, 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये में दे रही है, तो नो प्रीमियम। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे शेयर इशू टू एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड को हमने न्यू शेयर इशू कर दिए। ओके, तो ये हो गई आपकी एंट्री नंबर कौन सी, 4। अलग अलग भी कर सकते थे, तो एक्स लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6650, वाई लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 31 लाख। तो एसेट टेक ओवर वाली हमने जो है अलग अलग करी है, बाकी सेम साथ में कर लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, जो डिबेंचर होल्डर हैं उनको पेमेंट कर रहे हैं, और डिबेंचर होल्डर पता है किसके हैं, केवल डिबेंचर होल्डर ओनली और ओनली एक्स लिमिटेड के हैं। कितने हैं, 10% डिबेंचर है 10 लाख रुपए के, यहाँ 1000 लिखा हुआ है और ये थाउजेंड्स में अमाउंट है, तो 10 लाख रुपए के डिबेंचर है और उनको नई कंपनी अपने डिबेंचर दे रही है उतने के उतने और उसी इंटरेस्ट रेट के। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स। पुराने डिबेंचर गए, नए डिबेंचर उनको दे दिए, कितने के, 10 लाख रुपए के, ना डिस्काउंट ना प्रीमियम कुछ भी नहीं। पेमेंट या न्यू डिबेंचर इशू टू डिबेंचर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर को इक्विवेलेंट नंबर के उसी रेट पर उसी इंटरेस्ट रेट के नए डिबेंचर इशू कर दी। सर मन से कर रहे हो, नहीं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर किया। ये देखो, द डिबेंचर्स ऑफ एवरेस्ट कंपनी लिमिटेड इशूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर टू एक्स लिमिटेड। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एक बार आप थम्स अप भेजो फटाफट से। मर्जर मेथड में एब्जॉर्प्शन एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसकी हम एक एंट्री करते हैं, एब्जॉर्प्शन एक्सपेंसेस की, यानी कि जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस होते हैं उसकी हम एक एंट्री करते हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की हम एक एंट्री क्या करते हैं, हम लिखते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के केस में, आपको याद है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की क्या एंट्री करते हैं, कल वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने करवाई थी, जब भी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करे तो उसकी क्या एंट्री होती है, तो उसकी एंट्री होती है भाई साहब
P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक, और परचेज मेथड में होती है गुडविल टू बैंक, मर्जर मेथड में P&L या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन इसमें कहीं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है ही नहीं, इस क्वेश्चन में कहीं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस नहीं है। देखो है क्या, नहीं, जब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके ठीक। इसके अलावा स्टैट्यूटरी रिजर्व तो हम इस मर्जर मेथड में क्रिएट करते नहीं है, इसके अलावा और कुछ एंट्री है नहीं, तो यहीं पर एंट्रीज खत्म हो जाती है। ओके हाँ, लास्ट में बोला हुआ है प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन 1 जुलाई 2016। आपको 1 जुलाई 2016 की बैलेंस शीट भी बनानी है। अब बैलेंस शीट किसकी बनानी है, एक्स लिमिटेड की, वाई लिमिटेड की? नहीं, उनकी एसेट लायबिलिटी सब खत्म हो गई, वो कंपनी का लिक्विडेशन हो गया है। तो नई बैलेंस शीट किसकी बनेगी, नई कंपनी की। वो कौन सी है, एवरेस्ट कंपनी लिमिटेड। तो एवरेस्ट कंपनी लिमिटेड की आइए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट बना लेंगे, आपने सिखाई क्या बैलेंस शीट? यस बिल्कुल सिखा रखी है मैंने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी के अंदर मैंने बैलेंस शीट बनाना सिखाया आपको, बस वही बैलेंस शीट बनानी है पूरी की पूरी। ये देखो, ये आया यहाँ पर, ये रहा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। किसकी बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ परचेजर कंपनी, जो कि है हमारी एवरेस्ट कंपनी लिमिटेड। और क्या बना रहे हैं हम, बैलेंस शीट। कब की बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 1 जुलाई 2016। यहाँ आ जाएगा हमारा नोट नंबर, यहाँ आ जाएगा रुपीज। यहाँ फर्स्ट हेड कौन सा आता है, मैं फटाफट से लिख देता हूँ, शेयर होल्डर इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर फर्स्ट नंबर आता है शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर आता है फिर आपका शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट याद होनी चाहिए आपको, एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अब जो नई कंपनी है, हाँ, इसकी शेयर कैपिटल कितनी, तो नई कंपनी ने देखो यहाँ शेयर इशू किए हैं, ये रहे नई कंपनी ने शेयर इशू किए हैं। कितने के किए हैं, 97,50,000 के। यस, तो लिख दो यहाँ पर, नई कंपनी ने शेयर इशू किए हैं एक्स और वाई दोनों को मिला करके 97,50,000। ओके सर, रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं नई कंपनी के, तो पुरानी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस लिए होंगे ना। हाँ देखो जी, देखो ये एसेट टेक ओवर करी थी तब रिजर्व एंड सरप्लस भी लिए थे। यस, तो देखो जी यहाँ जनरल रिजर्व लिया कितने का, 17 लाख रुपए का। अच्छा जी, अब समझना, एक तो जनरल रिजर्व लिया हमने 17 लाख रुपए का, तो ये क्रेडिट है ना, तो लायबिलिटी क्रेडिट होता है। बट यहाँ ऊपर देखो आप, इसके जनरल रिजर्व डेबिट भी हुआ, कितने का, 16,50,000 रुपए का। अगर कोई लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है तो प्लस होती जाएगी, अगर वही रिजर्व या लायबिलिटी डेबिट होती है तो माइनस हो जाएगा, तो 16,50,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि वो डेबिट हुआ है। अब अगर कोई भी लायबिलिटी क्रेडिट होगी तो मैं इसमें प्लस करूंगा, कोई भी रिजर्व, और अगर कोई भी रिजर्व डेबिट होगा तो इसमें से माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो 16,50 डेबिट हुआ तो माइनस कर दिया। ओके, इसके अलावा सर, इसके अलावा पीएनएल था, ये देखो ये रहा पीएनएल। पीएनएल क्रेडिट है कितना, 3 लाख रुपए का। यस, तो हम यहाँ पर पीएनएल को प्लस कर देंगे क्योंकि क्रेडिट है। ओके, ये क्या था, क्रेडिट, ये क्या था, डेबिट, ये क्या था, क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट, और देखो, और है नेक्स्ट, यहाँ पे जब सेकंड कंपनी की हमने एसेट एंड लायबिलिटी ली तो यहाँ पर कोई रिजर्व तो आया नहीं, लेकिन जनरल रिजर्व डेबिट जरूर हुआ है 1 लाख से, तो माइनस हो जाएगा। जनरल रिजर्व यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि वो 1 लाख से क्या हो रहा है, डेबिट। अब देखो जी, 17 लाख प्लस माइनस 16,50,000 प्लस 3 लाख माइनस 1 लाख, 2,50,000। सही है, मतलब एंट्रीज में पीछे जाके देखा, जहां पर भी कोई भी रिजर्व क्रेडिट है तो प्लस हो गया, डेबिट है तो उससे माइनस हो गया। ओके सर, इसके बाद में क्या आता है सर, इसके बाद में फिर सेकंड नंबर ऐड आता है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, है ना, वो है नहीं कुछ। तो थर्ड नंबर आता है नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी में देखो क्या कुछ है, ऐसी कोई लायबिलिटी है जो हमने ली है और नॉन करंट हो। यहां देखो, यस सर लिए हैं, क्या लिए हैं,
10% डिबेंचर लिए हैं पुराने वाले एक्स लिमिटेड के, और वाई लिमिटेड में तो डिबेंचर थे ही नहीं, क्योंकि डिबेंचर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है और इनको हमने नए डिबेंचर इशू भी कर दिए। तो एक तो डिबेंचर है, तो डिबेंचर किस में आ जाएगा आपका, लॉन्ग टर्म बोरोविंग के अंदर। यस सर, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। अब यहाँ पर मैं बैलेंस शीट नहीं समझाने वाला हूँ कि कहाँ क्या आएगा, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक पूरा चैप्टर कराया मैंने उसके ऊपर। तो कितना है ये, 10 लाख। ये है क्या, 10% डिबेंचर 10 लाख। ओके, और कोई लॉन्ग टर्म तो है नहीं। हाँ, करंट लायबिलिटी जरूर है, करंट लायबिलिटीज। अब करंट में देखो कौन कौन सी है लायबिलिटी जो हमने ली है, तो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों में लिखते हैं। देखो एक्स लिमिटेड में एक तो क्रेडिटर है, इसमें है क्या, हाँ इसमें भी है। देखो एक तो है क्रेडिटर, कितने हैं, 1,50,000 रुपए के। और वाई लिमिटेड के क्रेडिटर है क्या, यस वाई लिमिटेड में भी क्रेडिटर है, कितने, 4 लाख के। तो 1,50 और 4 कितने हो गए, 5,50। और क्रेडिटर कहाँ आते बेटा, ट्रेड पेबल के अंदर। थर्ड नंबर आता है ना ट्रेड पेबल, याद है, सी नंबर करंट लायबिलिटी के अंदर। 1,50,000 ये एक्स का और 4 लाख वाई के क्रेडिटर, कितने हो गए, 5,50। ओके ठीक है। फिर सर उसके अलावा कोई लायबिलिटी, यस उसके अलावा लायबिलिटी है, कौन सी है, ये रही एम्प्लॉइज पीएफ। एम्प्लॉइज इसमें तो है नहीं, इसमें है एम्प्लॉइज पीएफ। कितने के हैं एम्प्लॉइज पीएफ, अच्छा सॉरी, ये क्रेडिटर जो है ना ये थे 5 लाख के, ये 1.5 लाख का एम्प्लॉइज पीएफ है। ओके, तो एक्स लिमिटेड के क्रेडिटर जो है भैया वो 5 लाख के, सॉरी एक्स लिमिटेड 5 लाख, तो 4 + 5 कितना हो गया, 9। हाँ, वो 1,50,000 का क्या है, अदर करंट लायबिलिटी में डाल देंगे, अदर करंट लायबिलिटी में डाल देंगे उसको, ठीक है, एम्प्लॉय पीएफ 1,50,000। तो इस तरीके से हमारी ये लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब टोटल कर लो, 97,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 10 लाख प्लस 9 लाख प्लस 1,50, तो ये टोटल आ रही है 1,20,50,000। अब हम करेंगे एसेट साइड की टोटल, और एसेट साइड बनाएंगे, लेकिन पहले बताओ यहाँ तक ठीक है प्लीज़। एसेट साइड में आता है नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स, है ना, तो एसेट साइड पे आ जाते हैं। एसेट साइड में कौन सी होती है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। यस सर, सबसे पहले लेंगे हम सेकंड नंबर जो कि हमारा मेन एसेट्स, उसके अंदर फर्स्ट नंबर है नॉन करंट एसेट्स। इसके अंदर आता है आपका पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्स्ट नंबर। इसके अंदर हम लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, प्लांट एंड मशीन, इक्विपमेंट, ये सब ले लेंगे। तो देखो कितने कितने हैं, यहाँ देखने पड़ेंगे कितने कितने लिए हैं। देखो फर्स्ट तो हम एक्स लिमिटेड का ले लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, 15 लाख का। मशीनरी कितने का है, 55 लाख का। स्टॉक नहीं, ये तो करंट हो गया, हमको तो ओनली पहले फिक्स एसेट्स लेनी है। फिक्स एसेट्स है ये, पीपी क्या आता है, फिक्स एसेट्स के अंदर आता है ना, ये क्या है बेटा, फिक्स एसेट्स है, एफए। तो इसमें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैसे हमें लिखना नहीं होता है, इसका नोट बनता है अलग से, लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग है 15 लाख का, और प्लांट एंड मशीनरी है 55 लाख का। तो 15 लाख प्लस 55 लाख, ये क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, और ये प्लांट एंड मशीनरी। ये किसका है दोनों, ये एक्स लिमिटेड का है। अब इसमें हम प्लस कर देते हैं वाई लिमिटेड का, और वाई लिमिटेड का देखो लैंड एंड बिल्डिंग तो है नहीं भाई साहब, ये देखो वाई लिमिटेड में लैंड एंड बिल्डिंग तो थी नहीं, हाँ मशीनरी जरूर थी 25 लाख की। तो यहाँ 25 लाख की क्या ले लेंगे हम, मशीनरी। ठीक है, अब हम कर देंगे प्लस, तो 15 लाख प्लस 55 लाख प्लस 25 लाख, तो ये हो गया 95 लाख का हो गया आपका पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। उसके बाद में सेकंड नंबर आपका आता है लगभग ए नंबर, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स तो है नहीं हमारे पास में, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये है क्या कुछ, नहीं सर ये तो कुछ भी नहीं है हमारे पास।
ओके, तो हम आ जाएंगे सीधा सेकंड नंबर, जो कि हमारा ये नॉन करंट था, और सेकंड नंबर क्या है, करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में भी बहुत तरह के पॉइंट्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ, लेकिन हमें देखना पड़ेगा हमारे पास करंट एसेट्स कौन सी हैं। तो एक्स से कौन सी करंट एसेट्स आई, देखो जी, एक्स आको एक्स से एक तो आया स्टॉक, तो स्टॉक कहाँ चला जाएगा, इन्वेंट्री में। तो इन्वेंट्री कितनी है, 8 लाख की। तो पहले मैं इन्वेंट्री लिखता हूँ, इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज एक तो है एक्स लिमिटेड की, कितनी है, 8 लाख की, और वाई की देख लो भाई, साथ में इन्वेंट्री लिख ही रहे हैं तो, है ना, वाई की इन्वेंट्री देख लो, यहाँ आ जाओ वाई में, वाई की इन्वेंट्री कितनी है, 4 लाख रुपए की, ये लो भैया 4 लाख रुपए की वाई की। तो ये एक्स और ये वाई दोनों की इन्वेंट्री ले ली हमने, तो ये होगी 12 लाख। ओके सर, नेक्स्ट एसेट्स कौन सी है, नेक्स्ट एसेट्स है फिर हमारा यहाँ पर डेटर। डेटर देखो भैया, एक्स के कितने हैं, 7 लाख के, और वाई के कितने हैं डेटर, ये रहा वाई लिमिटेड का, वाई के लिए हमने 450, तो 7 और 450 डेटर्स, 7 लाख 450, तो ये हो गया 1150। और देखो सर कौन सी है, करंट एसेट्स। तो फिर करंट एसेट्स के अंदर आता है हमारा यहाँ पे सीधा का सीधा कैश, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक तो है 1,50,000 का एक्स लिमिटेड का, और वाई लिमिटेड का कैश कितना है, वाई लिमिटेड में कैश है 50,000 का, तो 1,50 और 50 हो गया 2 लाख। या लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो 1,50 प्लस 50 2 लाख रुपए का। और सर कुछ ऐसी चीज जो हमने नहीं लिखी हुई हो, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, टोटल कर दो, और क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे हम टोटल। तो 95 लाख प्लस 12 लाख प्लस 11,50,000 प्लस 2 लाख, तो ये हो गया 1,20,50,000। सर लायबिलिटी की भी टोटल यही आ रही थी, ये देखो, यस 1,20,50,000, 1,20,50,000, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। बताओ जी।